हेलो दोस्तों, एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत है। जैसा कि हमने वादा किया था, हमारे हफ्ते आपको एक नई लोकेशन से रूबरू करवाएंगे। तो हम आ पहुंचे हैं दिल्ली की चौथी नगरी, जहांपना के अंदर। दिल्ली की चौथी नगरी अपने आप में बहुत सारे ऐतिहासिक राज दबाए हुए हैं। हम उसी राज को देखने के लिए और आपको दिखाने के लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। जिस जगह पर हम पहुंचे हैं, ये बेगमपुर एरिया के अंदर सबसे ऐतिहासिक इमारत है, जो कि एक जंगल के बीचों बीच बनी हुई है। इसका नाम है विजय मंडल। इसके बारे में बाकी सारी डिटेल्स हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे। बाहर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि एक सिर्फ दीवार है। अभी हम भी अंदर जाकर देखेंगे कि अंदर क्या है। इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल ही जंगल है। पास में एक गार्डन है जो कि विजय मंडल पार्क के नाम से ही जाना जाता है। चलिए, बिना वक्त जाया करते हुए आपको सीधा अंदर लेकर चलते हैं। यहाँ से तो काफी सुंदर दिखती है, अंदर के लिए जाने का रास्ता है। चलिए लेकर चलते हैं, आइए। चारों तरफ बड़ी बड़ी घासें हैं, जंगल जैसा प्रतीत हो रहा है, बट बीच में से एक रास्ता जा रहा है, जिस रास्ते को प्रयोग करेंगे हम। दोस्तों, इस जगह हम किसी तरह आ तो गए, बट अब भटक गए क्योंकि फोटो में कुछ और ही दिख रहा था। बट दिखा तो यहाँ पे एक दीवार ही दिखी बस, जिसमें एक दो तीन चार पाँच पांच छोटे छोटे रास्ते दिख रहे हैं। बट इसके पीछे कुछ है नहीं, जंगल ही है। अब पीछे देख रहे कितना जंगल से दिख रहा है। अब एक रास्ता तो दिख रहा है हमें, अगर सही लगा तो जाएंगे, वरना अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। आपको दिखाने के चक्कर में पता लगा हम टपक गए। सांप बिच्छू कुछ भी, जंगल है यार, कुछ भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे कब्र है 5-6, किस किस की हैं ये तो नहीं पता। पर लेट्स सी, आगे देखते हैं क्या होता है। कुछ रास्ता मिलता है हमें तो जाते हैं आगे गुम्बद में, वरना तो यहीं से बाय बाय कर देंगे। विजय मंडल का निर्माण बेसिकली मोहम्मद शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान हुआ था, जो कि तकरीबन 14वीं शताब्दी के आसपास था। ये मोहम्मद शाह तुगलक के महल का ही हिस्सा माना जाता है। जैसा कि हमने इसके बारे में जानकारी ली, यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ है, उनसे हमने पूछा। तो मेन जो गुम्बद है इस महल का, वो आगे की तरफ है, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता जो है वो बड़ा झाड़ियों के बीच में से है। वो कह रहा है कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो रास्ता बड़ा है। हम देखेंगे, जहाँ तक कोशिश होगी, नहीं होगा तो हम फिर वापस आ जाएंगे। इस महल से जुड़ी हुई एक मस्जिद हुआ करती थी ये, जैसा कि हमें सिक्योरिटी गार्ड से मालूम करने के बाद पता चला, जो कि एक किबले का रुख है। और इसके बाहर ये छोटी छोटी सी मझार टाइप बने हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर जो रहे होंगे, जिनका यहाँ पे कार्यकाल रहा होगा मुगलों के बाद, और शायद उनमें से किसी की कब्रें हैं ये। और यहाँ नमाज वगैरह हुआ करती होगी। बाकी की सारी डिटेल्स क्या है, आपको लेकर चलते हैं खुफिया रास्ते से, खुफिया जगह के अंदर। ऐसी ही जानकारी के लिए, देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, आइए। रास्ते में मोरनी और उनके बच्चे घूमते हुए, ये देखो, लुकिंग टू मच ब्यूटीफुल। नन्हे नन्हे बच्चे हैं इसके, ये हमारे आगे आगे चल रही हैं। ये है मॉर्निंग व्यू, जिसका कोई तोड़ ही नहीं है। मतलब इससे अल्टीमेट कुछ नहीं हो सकता, बहुत शानदार। चलो इनको साइड करके निकलते हैं। दोस्तों, यहाँ तक तो आगे किसी तरह आपको गुम्बद दिखाने, बट यहाँ पे भी काफी जंगल दे बना हुआ है। आगे मोर के बच्चे भी देखे, मोर देखे, मोरनी भी देखी। कौन सा मोर था कौन सा मोरनी कुछ नहीं पता, पर दोनों देखे और बच्चे भी देख लिए। बट उनके पंख नहीं थे जो देख लेते। बट चलिए आपको दिखा देते हैं यहाँ पे किसी तरह आ तो गए। यार इतनी खतरनाक जगह मत लेकर आया कर। मतलब यहाँ लग रहा है सब कुछ ही खत्म है, लोगों का आना जाना। Oh, nice. बट गुम्बद तो अच्छी है। This is too much good.
वाह। अंदर का भी दिखा दे। वही है, लोगों ने यहाँ की भी हालत खराब कर रखी है, ये सब कर कर आ गए। इस वजह से यहाँ पे कोई आना जाना बंद हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने हमें यहाँ तक पहुंचने का एक सही रास्ता बताया। स्टार्टिंग में 2-4 झाड़ियां दिख रही थी, उसने हटा दी। हमने जब उस रास्ते से अंदर आए तो काफी बड़ा रास्ता था, लेकिन गुम्बद को देखकर ये पता चलता है बहुत सुंदर गुम्बद है। मतलब ये अपने टाइम पर जब रहा होगा तो बहुत सुंदर रहा होगा। और जैसा कि सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ी सी और डिटेल्स मालूम करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पर शासन किया है। मतलब शुरुआत हुई तुगलक से, उसके बाद ये लोधी वंश तक यहाँ पर कोई ना कोई रहा है। और एंड में किसने यहाँ पर हुकूमत की थी, मतलब इस महल पर किसका कब्जा था, वो हम आपको एंड में ही बताएंगे। फिलहाल हम आपको इस गुम्बद का स्ट्रक्चर बता देते हैं कि इसमें 4 मेहराब हैं, 2 इधर की तरफ, 2 इधर की तरफ। और मेन गुम्बद यहाँ से तकरीबन तकरीबन 30 से 35 फुट ऊंचा है। मतलब मैंने अभी तक का सबसे बड़ा गुम्बद यही देखा है। पिछले सारे व्लॉग में भी अगर आपने नोटिस किया होगा, इससे बड़ा गुम्बद नहीं था कहीं पर भी। मेन सबसे बड़ा गुम्बद है, जंगलों के बीचों बीच है, और इसके बैक साइड से एक इमारत और है। हम वहां तक नहीं जा पाएंगे, देख लेते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। नाइस रास्ता है, कोशिश करते हैं कैसे जा सकते हैं वहां तक। देखो, हमने भी ये नहीं देखा है पहले कभी, हम फर्स्ट टाइम आए, जबकि ये हमारे घर के पास है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। लेकिन आपको स्ट्रक्चर जरूर दिखा देंगे। हाँ नाइस, महल में जाने के लिए बड़ा सुंदर और बड़ा ऊंचा रास्ता है। आइए। ये शायद जीना है ऊपर जाने के लिए, बस यहीं से देख लेते हैं कहाँ तक है ये इमारत थोड़ी सी टूट गई है और चारों तरफ जंगल से घिर गई है। आगे जाने का रास्ता तो है, बट हम उस रास्ते को यूज नहीं करेंगे क्योंकि बहुत छोटा रास्ता है। बाहर से स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, नो डाउट। चलिए बाहर चलते हैं वापस से। चींटियों की लाइन चल रही है इधर, सर्दियों के लिए खाना भरती हुई चींटियां। चारों तरफ जंगल ही जंगल, जंगल में मंगल, और मंगल के साथ बिलाल, और बिलाल के साथ मैं। भाई आगे का इसने तो दिखा दिया किसी तरह, बट और भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि दोनों तरफ झाड़ियां, छोटा सा रास्ता, अब कुछ भी हो सकता है। इसने जान जोखिम में नहीं डाली, इसलिए आपको बाहरी बार से दिखा दिया। वरना हाइट तो देखो इसको काफी अच्छी हो, ऊपर मेरे ख्याल से और भी अच्छा होगा, पर अंदर कैसा हो क्या हो, कोई जानवर हो कुछ भी हो, कुछ नहीं कह सकते, इसलिए हमने बाहर से दिखा दिया। बाकी गुम्बद तो आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी हाइट है। अगर इसकी टेक केयर हो ना, साफ सुथरा हो जाए, तो और भी को लोग आने शुरू करते हैं यहाँ पे देखने के लिए हिस्टोरिकल प्लेस को। बट क्या करे भाई, जान जोखिम में हर कोई नहीं डालेगा ना, हमारी तरह नन्ही सी जान है हमारी, अभी शादी भी नहीं हुई है, इसकी तो हो गई है, मैं अकेला हूँ। तुगलक शासनकाल के बाद यहाँ पर वर्षों वर्षों तक अलग अलग शासनकाल में यहाँ पर लोगों ने अपनी हुकूमत की है। मतलब तुगलक शासनकाल से लेकर 14वीं शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी तक, लोधी शासनकाल तक, यहाँ पर अलग अलग राजा रहे हैं। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बाद लोधी। तो ये काफी चर्चित रहा है अपने टाइम का जहांपना का। और ये जहांपना नगरी, दिल्ली की जो नगरी है, सबसे ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा राज दबाए हुए नगरी है। इसके जस्ट बराबर में, जैसे हमने आपको दिखाया, कुछ कब्रें हैं। सिक्योरिटी गार्ड से मालूमात करने के बाद और थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला, ये
मोहम्मद ताहिर की, जो कि लास्ट में सबसे जिन्होंने यहाँ पर राज किया, उनके वंशजों की कब्रें हैं। और इसके बाद यहाँ पर किसी ने राज नहीं किया और ये धीरे 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 ये इमारत खंडर में तब्दील होती चली गई। हम जहाँ से आए हैं, इस दरवाज़ों से लेके वहाँ तक की दूरी तकरीबन तकरीबन 100 मीटर की होगी, लेकिन बीच में पूरा का पूरा जंगल है, दूर दूर तक जंगल है। कोई इमारत यहाँ से लगता नहीं है कि पीछे की तरफ कोई इमारत होगी, लेकिन हम गए, आपको दिखाया, और अच्छी है, सुंदर है, लेकिन वही है कि उसकी केयर ना होने की वजह से वो इमारत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब गंदी हो चुकी है, टूट फूट चुकी है। अगर उसकी अच्छे से देख रेख की जाए और इन जंगलों की कटाई की जाए, इधर से सारी घास, वहाँ से ये जंगली झाड़ियाँ, इन सबको काटा जाए, तो ये एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस भी बनाया जा सकता है। बट ठीक है, इट्स ओके, इस बारे में हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे कि ये क्यों हुआ ऐसा, किसने किया, व्हाटएवर जो भी है, ये तो सब आपको जानते ही हैं। चलिए कोई बात नहीं, आज के इस व्लॉग में इतना ही। हम अपने काम पूरे कर रहे हैं, आपको दिल्ली की हर एक छुपी हुई ऐतिहासिक इमारत को आपके पास तक लाने की पूरी पूरी कोशिश में अभी भी जुटे हुए हैं। बस आपकी तरफ से थोड़ी सी और सपोर्ट मिल जाए तो हमें भी थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाए। इस व्लॉग में आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ, इसी तरह की और जानकारी और इमारतें और ब्लॉग्स देखने के लिए फॉलो करिए हमें। चलते हैं फिलहाल के लिए, बाय बाय।